एक सिचुएशन बताता हूँ। एक कपल में हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका में किसी बात पे लड़ाई अनबन हो जाती है या छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है। तो अगर जो उसमें मेल पार्टनर है वो शाम में मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से और कहता है कि ऐसा है कि हम लोग नेक्स्ट वीकेंड पे हम लोग गोवा जा रहे हैं और वहाँ हम अच्छी शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे और आज लेट नाइट हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं। तो चलेगा ना? इस तरह की बातें किसी ने किया और फिर उसकी जो बंदी है या फिर गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, वो खुश हो गई और चीज़ें सॉल्व हो गई। जो नाराज़गी थी वो चीज़ सॉल्व हो गई। ये जो लोग होते हैं, ये जो विशेष लोग होते हैं जिस तरह की बातें करते हैं, इनको अपनी बात बहुत अच्छे से रखनी आती है। बातों में चतुराई होती है। अपनी पर्सनालिटी उनकी ऐसी होती है कि कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मेरी भाषा में उसे बैलेंस्ड अचीवर कहा जाता है। बैलेंस्ड अचीवर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन लोग के लिए किसी भी महीने में जिसका जन्म 15 तारीख को हुआ है। जी हाँ, ये जो आपको मैंने सिचुएशन बताया और जो बोलचाल करने का ढंग जो बताया, देखिए आपने एक चीज देखी होगी। इस व्यक्ति ने यहाँ पे जो बोला, इसने क्या बोला? सबसे पहले क्या बोला कि हम लोग इस नेक्स्ट वीकेंड पे गोवा जा रहे हैं और वहाँ हम लोग शॉपिंग करेंगे और आज हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। इसने अपनी सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से उसने रखा। उसने कहीं भी सॉरी जैसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना ही ये एहसास दिलाया कि कोई गलती उससे हुई है। तो ये होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने में 15 तारीख को हुआ है। अपनी बातों को मनवाना कैसे है उनको पता होता है। अपने व्यक्तित्व के आकर्षण में कैसे किसी को ढालना है उन्हें पता होता है। तो ये अगर सेम सिचुएशन पे अगर अपनी मूलांक, ये जो 15 तारीख को जन्म लेने वाले उनका मूलांक हो गया 6 तारीख, अगर यही 6 तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति होता तो क्या करता? जाता, एक गुलदस्ता या कोई भी एक तोहफा एक लाता और बहुत प्यार से घुटने के पल पे बैठता, अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को सॉरी कहता और बड़े प्यार से कोई अच्छा सा संबोधन कहकर उसे गिफ्ट देता। बहुत प्यारा सा माहौल से, बहुत प्यार से, और साथ ही साथ सबसे पहला जो उसका शब्द होता वो होता सॉरी। सॉरी कहता, गुलदस्ता या कोई जो भी गिफ्ट है वो देता और बड़े आराम से प्यार से घुटने पर बैठकर अपनी बात को कहता। ये 6 नंबर वाले लोग होते हैं। अब यही जो है जिसका जन्म किसी महीने में 24 तारीख को हुआ होता, वो क्या करता? वो सिचुएशन को समझिए। ये भाई साहब आएंगे और सबसे पहले बहुत ही इमोशनली बोलेंगे कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता हूँ और बहुत गलत हो रहा है, लेकिन तुम मुझे कितना ख्याल रखती हो। लेकिन अभी क्या है कि बस इस वीक में हम लोग सब चीज़ को सॉल्व करते हैं और मैं अभी आने वाले इस 3 दिन तक मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा और जो मैं तुम्हारे साथ जो अच्छा समय नहीं दे पाया उसकी मैं कोशिश करूंगा कि वो भरपाई कर पाऊँ। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि वो भरपाई कर सकूँ। ये 24 नंबर वाले के लाइंस होंगे और 24 नंबर वाले का बिहेवियर होगा। उसने डायरेक्ट सॉरी नहीं कहा, लेकिन अपनी बातों पे वो व्यक्त कर रहा है कि उसको क्या एहसास जता रहा है, बता रहा है कि हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ या मैं वो वक्त नहीं दे पाता हूँ। उसको एहसास, अपनी एहसास को ला रहा है। ये है 24 नंबर। तो आप देखिए कि एक ही मूलांक क्या है? 6 नंबर।
किसी भी महीने के अगर 15 तारीख को जन्म हुआ हो, 6 तारीख को जन्म हुआ, 15 तारीख को जन्म हुआ हो या फिर 24 तारीख को, जब हम एकल नंबर पे आते हैं तो 6 आता है, तो सारे जो हैं वो लोग हैं तो 6 मूलांक के अंदर। लेकिन आपने देखा कि बिहेवियर पैटर्न क्या है, कैसे कैसे वो चीजें। दोस्तों, मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर, और इन दिनों मैं पिछले कुछ दिनों से मैं हर दिन जितने भी अलग अलग तारीख हैं, उस तारीख में जन्म लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनकी खासियत, उनकी विशेषता क्या होती है, उनकी कमियां क्या होती है, और अगर कमियां हैं, जो भी कमियां, क्योंकि जब हम इंसान हैं तो गलतियां होंगी, तो अगर कमियां जो हैं हमारे जीवन में, उस कमियों को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे वो कमियां हमारी जिंदगी से निकल जाए, जिससे कि हम और विशेष हो जाए, हम जिस सफलता की जिस स्टेज पे हैं उससे और थोड़ा सा ऊपर चल जाए। मैं इस बारे में बातें कर रहा हूं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मूलांक 6 के अंतर्गत आने वाले वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 15 तारीख को हुआ। दोस्तों, 1 से लेकर 9 तारीख तक तो ज्यादातर आप गूगल पे जाओ, बुक्स पे जाओ, हर जगह इसके बारे में बातें हैं कि 1 नंबर वाले कैसे होते हैं, 2 नंबर कैसे, और ऐसे करके 9 नंबर तक कैसे होते हैं, ज्यादातर बातें हैं। लेकिन बहुत कम जगहों पे 11 से 31 के बारे में जिक्र है, बातें हैं। और आमतौर पे सभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि मूलांक कितना है, तो ऐसे ही हो गया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से लोग जब जन्म लिए हैं, जब महीने में एक ही मूलांक के 3 या 4 दिन होते हैं, तो फिर एग्जैक्टली जनरलाइज कैसे किया जा सकता है कि एक ही जैसे समय? वैसा नहीं होता। तो इस वजह से मैं ये विशेष वीडियो आप लोग के समक्ष लाया हूं, ये बताने के लिए कि कैसे वो लोग अलग होते हैं। और इसमें बहुत सारे जो बातें मैं कर रहा हूं, ये मेरे निजी अनुभव हैं। निजी अनुभव इसलिए क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अध्यात्म की दुनिया में जब मैं अपने गुरुजन के साथ था, वहाँ मैंने साधनाएं सीखे। लेकिन जब वहाँ से निकला और इसके अलावा मैं जब वहाँ भी था, तो मेरा ज़्यादा तक लोगों के बीच रहने का, आज भी मैं रहता हूँ, सौभाग्य रहा है। मेरे जीवन में मित्र बहुत हैं और जहाँ भी रहा हूँ लोगों को समझने की कोशिश किया हूँ। और शायद मैंने बाय प्रोफेशन जो ये सोल कार्टोग्राफर भी हूँ, शायद इसीलिए क्योंकि मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि लोगों की ज़िंदगी को समझना, उनकी आत्मा को समझना, उनके आत्मा में छिपे हुए रहस्य को समझना, और फिर उन रहस्यों को समझते हुए अगर उनकी ज़िंदगी की कमियों को या फिर जो भी उथल पुथल अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और शायद इसीलिए मेरी ये आत्मा की पुकार थी और मैंने ये प्रोफेशन चुना। और खैर, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 15 तारीख वालों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 15 तारीख जो मैंने आपको ये पैटर्न समझाया, ये 15 तारीख वाले जो हैं वो उन्होंने सॉरी नहीं कहा, उन्होंने ऐसी चीज़ें क्यों की, और जो दूसरे एग्जाम्पल्स जो थे वो लोग ऐसे कैसे होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम 15 तारीख को समझेंगे। 15 तारीख किन 2 अंक से मिलकर बना हुआ है? पहला अंक 1, दूसरा अंक 5। 1 क्या है? नेतृत्व, लीडरशिप, कहीं ना कहीं अहम और अहंकार और लीडरशिप तो है। लेकिन ये आदमी जो चूंकि अहम है और लीडरशिप है, तो उनमें एक बात और होती है, वादा भी ये लोग करते हैं, क्योंकि उनको अपने पे विश्वास होता है, तो जो कहते हैं वो करने पे विश्वास रखते हैं। तो अब आप एग्जाम्पल्स, तो हाँ, तो 1 और 5 मतलब 15, और जब इसको जोड़ते हैं तो आता है 6। तो 1 नंबर की वजह से इनके अंदर आ गया नेतृत्व। जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था, उसने जो बोला, वो 1 नंबर वाला सॉरी नहीं कहेगा, अहम है, लीडर है भाई, नहीं कहेगा, बशर्ते कोई बहुत ऐसी स्थिति ना आ जाए कि जिन्हें मरनी या कुछ बहुत खास बात है कि कुछ, तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे नहीं करते। तो इस वजह से इस व्यक्ति ने यहां पे सॉरी नहीं कहा। दूसरा 5 नंबर बुध ग्रह। 1 नंबर सूर्य था, यहां पे 5 नंबर आ गया बुध ग्रह। अब ये बुध ग्रह क्या करता है?
अपनी बातों को बहुत ही, दिमाग होता है, अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से, चतुराई से पेश करना। उसको पता है कि बंदी नाराज है तो कैसे उसको ऐसी बातें करो। वो क्या बोला, गोवा का सिवाय ऑफर किया, या कहीं भी, एक तो एग्जांपल, कहीं का भी ऑफर कर दिया उसने कि वहां चलते हैं, शॉपिंग की बातें कर ली और सीधे वहां पे। और ये सारी चीजें जो उसने बात किया, पूरे अपने उस पूरे आकर्षण को, जो उसका व्यक्तित्व है, वो उसने बड़े प्यार से और इमोशन के साथ, प्यार से साथ अपनी बातें उसने रखी। तो 1 और 5 और फिर जो 6 का उसने जो इस्तेमाल किया, जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसने, देखिए ये लोग, ऐसा नहीं होता है कि जानबूझ के ये लोग करते हैं, जो मैंने बोलचाल की भाषा में करके ऐसा किया नहीं। ग्रह जो होते हैं वो खुद उसको वैसा बनाते हैं कि उसके बिहेवियर पैटर्न ऐसा होता है, वो करते हैं लोग। ऐसा नहीं होता कि वो प्लान करते कि नहीं मुझे है ऐसा बोलना है, मतलब कि 15 नंबर वाले ऐसा सोच कर बोलेंगे और 6 नंबर वाला ऐसा सोच कर करेगा, और ऐसा नहीं। वो उनके पैटर्न हो जाता है ड्यू टू उनके ग्रह जो उनके ऊपर सवार होते हैं, जो अपना खेल कर रहे होते हैं। खैर, अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये 6 नंबर वाले क्या करेंगे। 6 नंबर वाले कैसे, मैंने बोला कोई गिफ्ट लाएगा, गुलदस्ता हो, तो क्योंकि ये प्योर वीनस का नंबर होता है, इसमें देखिए कोई मिक्स नहीं है। प्योर जब वीनस है, वीनस क्या है, प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य का नंबर है, तो उसके लिए प्रेम सर्वोपरि है। और उसको पता है कि यार मेरी बंदी नाराज है तो इससे बड़ी बुरी, क्योंकि प्रेम सबसे सर्वोपरि है उसके लिए। तो उसने सबसे पहले क्या किया, सॉरी कहा, और उसके बाद उसको कैसे खुश किया जा सकता है उसका उसने इस्तेमाल किया, गिफ्ट लाया। और जो चूका प्रेम को अच्छे ढंग से प्रदर्शित, उसको प्रदर्शन करना आता है, अच्छे से प्रदर्शित करना आता है, प्रदर्शित किया और चीजें उसकी संभव हो। तो ये हो गया 6 नंबर वाले। तो यहाँ चूंकि वो पूरी तरह से वीनस है, 6 नंबर है, इस वजह से उनका ये बिहेवियर था। और इनको प्यार से बढ़कर, प्यार इनके लिए बहुत मायने रखता है, आकर्षण, सौंदर्य मायने रखता है। तो इनके लिए सॉरी इनके मुंह पे, मतलब अगर जहां लगा कि गलत है तो हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि 6 नंबर वाले जो होते हैं कोई कंफर्ट जोन के आदमी होते हैं, इसलिए इन्होंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम कहीं और चलेंगे, फलान, कुछ नहीं। ये जो होगा ना, ये व्यक्ति जो कर रहा है, ये गिफ्ट लाया होगा, देगा, और वो ये कहेगा कि हम लोग घर पे डिनर करते हैं, कैंडल लाइट डिनर करते हैं, अच्छे से करते हैं, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। ये इस तरह की बातें करेगा। ऐसा नहीं कि वो जा रहा है कहीं बाहर, ऐसे कोई बातें नहीं करेगा। कंफर्ट ना बोले, ड्यू टू 6 नंबर वीनस। और तीसरा जो मैंने बताया 24, ये भाई साहब क्या है, 2 संवेदनशीलता, इमोशन, केयरिंग। तो इस केयरिंग की वजह से इसने क्या बोला, मैं समझता हूं कि शायद मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूं। इस तरह की इमोशनल बातें, संवेदनशीलता की बातें और रियलाइजेशन, वो ये बातें किया। और साथ ही साथ जो 4 नंबर जो है उसके साथ है प्लानिंग, एग्जैक्टली चीजें। तो ये कुल मिलाकर तो आपने देखा कि कैसे एक ही सिचुएशन में ये लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं और उनके पीछे का रीजन क्या होता है। अब तो हो गए ये आमतौर पे एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि किस किस सिचुएशन में कैसे करते हैं। अब ये हम बात सिर्फ डायरेक्ट हम बात करते हैं कि ये 15 नंबर वाले लोग होते कैसे हैं। 15 नंबर वाले जो लोग होते हैं, इनमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जहां ये कहीं भी रहेंगे ना, इनके अंदर एक अलग तरह की लीडरशिप क्वालिटी होगी। मतलब सिर्फ अपने वो व्यक्तित्व से ही लीडरशिप नहीं है, ये बातों को मनवाना, करवाना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके पास बुध ग्रह होता है। तो ये जब लीडर बनते हैं ना, तो कमाल के लीडर होते हैं। और खास तौर पे अगर आप देखोगे, रिसर्च करोगे, तो 15 नंबर वाले, चाहे अगर वो नेता हो, अभिनेता हो, वो कमाल के होते हैं। उनको पता होता है कि किस आदमी को कैसे कहां पटाना है, अपने आकर्षण से, अपने व्यक्तित्व से, अपने वादों से। नेता होगा, बातें करेगा, वादे करेगा और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात कहेगा, ड्यू टू मरकरी, बुध ग्रह। और अपने पूरे व्यक्तित्व का
अपनी पर्सनालिटी का अपने को पूरी प्लानिंग से आएगा, जो शुक्र ग्रह होता है, तो शुक्र तो वो अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि नेतृत्व करना बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं, उनकी जो खासियत होती है, इनकी बोलचाल की जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छा। इनको सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इन लोग को संतुलन बहुत अच्छा होता है इनके पास। संतुलन क्यों होता है? संतुलन का काम कौन करता है? बुध ग्रह 5 है उनके पास। तो ये बंदा जो होगा ये खर्च भी पूरा करेगा, ग्लैमरस भी रहेगा, लेकिन इसको पता है कि कितना निवेश करना है, कितना खर्च करना है, वो सब कुछ इनके लिए मैंने क्या एक वर्ड यूज किया था, बैलेंस्ड अचीवर। ये अपनी जिंदगी में हर चीज को अचीव भी करते हैं, लेकिन क्योंकि बैलेंस्ड होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे क्या करना है। तो ये कुल मिलाकर होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने को 15 तारीख को। अब चूंकि इंसान है तो जहां अच्छी अच्छी बातें हैं तो कुछ बहुत सारी कमियां भी हैं। कमियों के बारे में अगर हम बात करें, अगर समझने की कोशिश करें, तो इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी गई है, ये लोग क्या होते हैं ना कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनको सफलताएं जो बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है ना, और ये ओवर कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा एक समय में हो जाता है कि वो एक अहंकार का रूप ले लेता है। मतलब ये फिर किसी को लगाते नहीं है, ये अक्सर ऐसा हो जाता है 15 तारीख वाले लोगों को, अगर वो अपनी सफलताओं के सीमा पे है। अगर वो अभी असफल है किसी भी वजह से तो उसमें नहीं होगा, लेकिन वो टेंडेंसी उनके अंदर ये होती है। तो ये है। दूसरी बात क्या है कि ये जो लोग होते हैं ये बहुत जल्दी जो है ना, चाहे वो जॉब हो, रिश्ते हो, वो बहुत जल्दी उस चीज से बोर हो जाते हैं। तो ये भी चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिश्ते हो, उस हिसाब से भी ये बहुत सही नहीं कहा जाता है। तो ये इनमें एक दूसरी बहुत बड़ी ये कमी है। इनके साथ एक और कमी कहा जाए या एक अलग तरह का चीज देखा गया है कि ये सबसे ज्यादा अपने पे फोकस रखते हैं, और ये ज्यादा इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार वो दूसरे लोगों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके आसपास कौन लोग हैं वो उनके लिए मायने नहीं रखता है। तो कुछ लोग कहने के लिए कहेंगे कि ठीक है, अगर वो आदमी हर आदमी को अपने पे फोकस रखने का हक है, लेकिन अगर कोई आप किसी रिश्ते में है या कहीं आप फैमिली में हैं या फिर आप किसी प्रोफेशन में जहां आपके आसपास लोग हैं, तो ये आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनका भी ख्याल रखें। लेकिन ये लोग कमियां या गुण कहिए जो भी है, कि एक चीज और इनको देखा गया है कि इनको दूसरों से बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि खुद इनके अंदर सूर्य और नेतृत्व करने की क्षमता है, और चूंकि बोलने का अंदाज, कलात्मकता बहुत अच्छी है, और आपको शुक्र की वजह से एस्थेटिक इनका सेंस बहुत अच्छा है। तो ये एस्थेटिक सेंस, नेतृत्व और बहुत अच्छा बोलने का या फिर अपनी बातों को रखने का जो कॉम्बिनेशन इनके साथ होता है, तो ऐसी ही चीजें वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, और वहां पे उनको वो चीजें फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर कोई इनके जैसा ही हो। तो यहाँ पे फिर उनको प्रॉब्लम होता है, और वहाँ उनके रिश्ते गड़बड़ होते हैं, या फिर उनको वो नज़रअंदाज करते हैं, या फिर तो हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से ये उनमें उनका एक तरीका होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल मतलब कि हर, चूंकि बुध ग्रह से भी प्रभावित है ना 1 और 5, तो वो क्विक डिसीजन, तुरंत वो अपनी राय बना लेंगे कि यार ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, क्विक। तो ये भी इनके साथ ये सब चीज़ें, तो ये सब इनकी कुछ जीवन की कमियां हैं, जो इनके जीवन की एक कमियां, जो इतने कमाल के जो व्यक्तित्व होते हैं, तो ये कमाल के व्यक्तित्व होने के बावजूद ये कुछ होती है ना कि आप कुछ ऐसी कमियां होती है जो
वो कमियां कई बार आपकी बहुत अच्छी चीज़ों पे हावी हो जाती हैं। तो जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी से इन कमियों को हटाना है और वो चाहते हैं कि वो जितने आकर्षक हैं, जितने कमाल के हैं व्यक्तित्व के, जो धनी हैं, जो किस्मत ने, प्रकृति ने उन्हें दिया है, ईश्वर की कृपा से जो उन्हें मिला है, अगर वो उसको और चार चांद लगाना चाहते हैं और बेहतर अपने को करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में ये जो उनकी कमियां हैं ये भी दूर हो जाए और वो उनके जो गुण है और निखर के आ जाए, तो उनके लिए एक विशेष गणपति की साधना मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो गणपति स्वरूप में बोलने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, ये विशेष रूप से ये उन्हीं लोग के लिए नियुक्त, कहने के लिए बोला, समझाने के लिए कि उनके लिए ही खास तौर पे विशेष है जिनका जन्म 15 तारीख को हुआ है। अगर वो इस गणपति स्वरूप की साधना करते हैं, और साधना की एक विशेष विधि होगी कि वो किस चक्रा पे करते हैं, कैसे करते हैं, उनके ध्यान विधि क्या, मंत्र क्या, वो एक अलग टॉपिक है, उसका बात करेंगे। लेकिन अगर ये लोग अपनी जिंदगी में इस चीज को शामिल करते हैं तो फिर उनकी जिंदगी जिस जगह पे भी है, वो चाहे वो अगर सफलता के, अगर वो जिस भी स्टेज पे हैं, अगर ये साधना करते हैं तो उनका अगला स्टेज कोई और होगा, कोई और लेवल पे होगा। और अगर उनको वो सफलता नहीं मिली है तो उनकी जिंदगी में जिन कमियों की वजह से या जिस भी वजह से जो चीज नहीं मिली, उनके जीवन में सफलता आ जाएगी। ऐसा इस विशेष गणपति का आशीर्वाद होता है। और साथ ही साथ इस विशेष गणपति के साथ साथ एक विशेष रुद्राक्ष होता है, जो आप उस उनके मंत्र से, आप इसको उस विशेष मंत्र से अभिमंत्रित करके, इस गणपति स्वरूप के विशेष मंत्र से अभिमंत्रित करके जब आप इसे धारण करते हैं तो ये और सोने पे सुहागा काम करता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों पे ये प्रयोग करके देखा है और उनकी जीवन में जो सफलता की जो ऊंचाइयां आई हैं, जिस चीज को खुद मानते नहीं हैं, तो जो भी लोग अगर इस गणपति स्वरूप को अपने जीवन में शामिल करके अगर इस विशेष रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उनकी जिंदगी में एक अपार सफलता, एक कमाल की खूबसूरती उनकी जिंदगी और निखर के जाएगी। ये विशेष गणपति कौन है जो विशेष तौर पे 15 तारीख वालों के लिए विशेष है? इस गणपति का नाम है सर्व शोभा समन्वित। सर्व शोभा समन्वित। ये गणपति का वो स्वरूप है जहां पे वो तमाम चीजों को सौंदर्य से, प्रेम से, कला से, ये हर चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से बैलेंस करके और निखार कर लाते हैं। और इसके साथ सर्व शोभा समन्वित गणपति के जो विशेष मंत्र है, जो खास तौर पे 15 तारीख वालों के लिए जो विशेष तौर पे है, तो जब वो लोग 13 मुखी गणेश रुद्राक्ष, 13 मुखी एक रुद्राक्ष, एक सामान्य रुद्राक्ष होता है और उसमें 13 मुखी गणेश रुद्राक्ष के साथ जब इसको वो लोग अभिमंत्रित करके जब वो धारण करते हैं तो फिर उनके जिंदगी में सफलता कहां पहुंचती है आप खुद देखेंगे। दोस्तों, अगर आप एक विशेष बात और, जो लोग, ये तो हो गया 15 तारीख वालों के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि सर्वशोभा समन्वित गणपति स्वरूप की साधना करते हैं वो लोग और 13 मुखी गणेश रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो उनको ये फायदा होगा, ये तो उनके लिए होगा। लेकिन जिनका जन्म 15 तारीख को नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, या भी कला, सौंदर्य, ऐसे किसी भी पेशे से जुड़े हैं, तो ये गणपति का स्वरूप उनके लिए विशेष होगा, तो वो लोग ही इसकी साधना कर सकते हैं। लेकिन ये गणपति विशेष तौर पे जो मैंने बताया है, ये बताया है मूलतः जो ये नियुक्त हैं, जो विशेष हैं, ये है जिनका जन्म 15 तारीख हुआ है। ये मैं गणपति का स्वरूप
जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है उनके लिए नहीं बोला हूँ, जिनका 24 तारीख को है उनको लिए नहीं बोला हूँ, और जी तो ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बोला है ये 15 तारीख वालों के लिए बोला है। दोस्तों अगर आपका जन्म 15 तारीख को हुआ है और आपको इस गणपति विशेष के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, उनकी मेडिटेशन करते हैं कैसे करते हैं, उनकी साधना कैसे करते हैं, उनका ध्यान मंत्र क्या है, उनका बीज मंत्र क्या है, कैसे किस चक्र पे करते हैं, उसके साथ कौन से गणपति चक्र एक्टिवेट करना पड़ता, वो सारी जानकारियाँ अगर आपको सचमुच चाहिए तो आप मुझे संपर्क कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, मैं इस बारे में आपको विस्तार से